पाकिस्तान के क्रिकेटर जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे थे तब उनको इनाम वगैरह देने की बात की जा रही थी कि भैया आप वर्ल्ड कप जीत के आओ, हम आपको मालामाल कर देंगे। कई सारे बिजनेसमैन भी इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन देखिए अब ये तो सब जानते ही हैं कि भाई पाकिस्तान किस तरीके से शर्मसार होकर वर्ल्ड कप से बाहर निकला है। तो ऐसे में रिपोर्ट्स अब ये आ रही हैं कि पीसीबी इस बात से बहुत नाराज है। एंड सबसे बड़ी बात, हो सकता है पाकिस्तान के खिलाड़ियों के सैलरी से पैसे भी कट जाए। मतलब ये तो वही कहावत हो गई, मतलब पहले इतने बेआबरू होकर ये अमेरिका से वापस आ रहे हैं और जब यहां पर ईद पर पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि ईदी का पैसा भी काट लिया गया है। दरअसल पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में बुरा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बुरा प्रदर्शन किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पहले अमेरिका से हार जाना, वो भी सुपर ओवर में, और सुपर ओवर तो भैया देखिए ऐसा है कि आमिर की बलि चढ़ गया पूरी तरीके से। उसके बाद आर्च राइवल इंडिया के सामने जब ये उतरे तब इन्होंने इंडिया को 120 रनों के स्मॉल टारगेट पर रोक दिया। सही, पाकिस्तान के जो फैंस थे वो खुश भी होने लगे, लोग पटाखे फोड़ने लगे कि भैया इस बार तो इंडिया गयो। लेकिन फिर उसके बाद जो चक्कर घिन्नी घूमी, पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया कि भाई हुआ क्या। इंडिया तो ऑल आउट हो गया था, ये बिना ऑल आउट हुए ही हार गए 6 रन से। क्या बोल सकते हैं। अब इन दो हारों के बाद में ऑलमोस्ट सर्टेन था कि पाकिस्तान के साथ अब फिर से वही इफ एंड बट वाली सिचुएशन लगनी है। तो जो रही सही कसर थी वो इंद्रदेव ने पूरी कर दी। फ्लोरिडा में ऐसे जम के बरसे कि पहले यूएसए और आयरलैंड के बीच का मैच रद्द हुआ, जिससे कि अमेरिका को 1 पॉइंट मिल गया और फिर पाकिस्तान जो कि 2 पॉइंट पर बैठा था कनाडा को हराने के बाद में, उसका सुपर 8 में पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। अब ऐसे में जो आखिरी मैच बचा है पाकिस्तान का आज आयरलैंड से, वो भी धुलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है फ्लोरिडा में, क्योंकि वहां पर अभी भी बढ़िया पानी गिर ही रहा है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान अब बिना कोई मैच खेले पाकिस्तान जब पहुंचेगा तो वहां पर उनकी जो मतलब वेलकम पार्टी होगी, उस पार्टी में उनको खाना खिलाया जाएगा या बर्तन धुलाए जाएंगे इस बारे में भी पता नहीं है, पर यह पता जरूर है कि भैया तनख्वाह कटने वाली है। दरअसल मोहसिन नकवी ने बड़ी सर्जरी को लेकर बात कही थी। अब सुनने में यह भी आ रहा है कि मोहसिन नकवी को इस तरह के सजेशंस दिए जा रहे हैं कि भाई खिलाड़ियों का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको जरा रिवाइज किया जाए, उनकी सैलरी थोड़ी कम करी जाए, जिससे कि इन लोगों का जो दिमाग है वो ठिकाने पर आ सके। क्योंकि चीजें लगातार बद से बदतर होती जा रही है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी जानती है जिस देश में बार बार कर्जा लेकर खर्चा चलाना पड़ रहा हो, उस देश में अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स को इतना पैसा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है पब्लिक को गुस्सा आता ही है कि यार तुमको तो पैसा भी मिल रहा है और उसके बाद भी तुम देश के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दरअसल जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि पीसीबी अध्यक्ष अगर टीम के खराब प्रदर्शन पर कड़ा रवैया अपनाते हैं तो खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को एक बार फिर से एनालाइज किया जा सकता है और उनकी सैलरी में कटौती की जा सकती है। पाकिस्तान टीम के टी20 वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर होने के बाद टीम के अंदर जो गुटबाजी चल रही थी और महत्वपूर्ण जगहों पर सीनियर खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इन दो चीजों मतलब गुटबाजी और सही समय पर प्रदर्शन ना करना, ये दो कारण निकल के आ रहे हैं। इसमें जो गुटबाजी वाली बात है उसमें कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी गंवाने और बाबर द्वारा जरूरत पड़ने पर सपोर्ट ना करने से नाराज थे, जबकि मोहम्मद रिजवान कप्तानी के लिए कंसिडर ही नहीं किए गए इसीलिए नाराज थे। और सोर्सेज ने यह भी कहा कि टीम में दरअसल 3 गुट हैं, एक है लीडर बाबर आजम का, दूसरा है शाहीन शाह अफरीदी का और तीसरा है रिजवान का। इसके बाद इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर टीम में जब से वापस आए हैं तो वो भी अपनी पुरानी खुन्नस पुराने हिसाब किताब बराबर करने में लगे ही हुए हैं। इन्हीं सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उनकी परफॉर्मेंस में साफ तौर पर एक नेग्लिजेंस दिख रहा है। जिस तरीके से सीनियर्स ने परफॉर्म नहीं किया वो चीज साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में भाई बोर्ड को तो नाराज होना ही था और इसीलिए सैलरी कट करने की बात भी की जा रही है। दरअसल बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ग्रेड ए के खिलाड़ी हैं और इसके मुताबिक इन लोगों को मंथली करीब 13.5 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं ग्रेड बी में आते हैं शादाब खान, फकर जमा, हारिस रऊफ और नसीम शाह, इनको हर महीने के 9 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं ग्रेड सी और डी में मौजूद खिलाड़ियों की जो मंथली सैलरी है वो 2.25 से लेकर करीब 4.5 लाख रुपए तक की है। इमाद वसीम को ग्रेड सी में रखा गया है, जबकि इफ्तिकार अहमद, हसन अली, सैम अयूब ग्रेड डी में आते हैं। जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं जिनको कि इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए बुलाया जाता है उनको भी एक छोटी सी निश्चित फीस मिलती है। तो ऐसे में इस बार ये बात तय है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो रिवाइज किया गया था, भाई वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का हुआ था उस समय काफी बड़ा लफड़ा हुआ था कि पाकिस्तान प्लेयर को पैसे नहीं मिल रहे थे, फिर बाद में बहुत सारी चीजें हुई थी। तो अब ऐसे में जब इन लोगों ने अच्छा गेम नहीं दिखाया है तब भी पाकिस्तान बोर्ड नाराज है और वो इस बात को लेकर एक्शन लेने के लिए भी तैयार है कि इनको फ्री फोकट का पैसा तो देंगे नहीं,
खेल नहीं रहे हो तो भाई पैसा किस बात का, वहां पे क्या घूमने के लिए गए थे भाई? बर्गर वर्गर तो वैसे उन्होंने खूब खाए हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये डिसीजन सही लग रहा है पीसीबी का कि इनकी सैलरी काटी जाए? क्योंकि अगर आप मेरे जाने से पूछेंगे तो भाई मुझे तो कहीं ना कहीं ठीक ही लग रहा है। आप बताइए आपका क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।